हेलो दोस्तों, कक्षा 10 के मैथमेटिक्स में अरिहंत की किताब अगर आपके पास है तो प्रश्न और 7.1 जहाँ के चैप्टर का नाम होता है त्रिभुज और समरूप त्रिभुज हमें पढ़ना पड़ता है और समरूप त्रिभुजों में बहुत ज़्यादा चीज़ें समझनी पड़ती है। तो वही वाले में प्रश्न और 7.1 का पहले ही सवाल बहुत मुश्किल हो जाती हैं। उस बात को समझने के लिए मतलब सवाल को यहाँ पे हमने लिख दिया, पर उसको समझने के लिए आपको चीज़ें समझनी पड़ेगी कि आपको पहले ही समरूपता समझाई जाती है कि भैया समरूपता क्या है। ऐसे दो आकृतियाँ, ठीक है, त्रिभुज हो सकता है, चतुर्भुज हो सकता है, वृत्त हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसे दो आकृतियाँ जो समान रूप में दिखाई दे रही हो वो समरूप कहलाती हैं। देखो भाई, बात ये होती है कि जितने सर्कल होते हैं वो फोटो कॉपी ही लगते हैं, छोटे बड़े साइज़ के होते हैं, वो सेम होते हैं, वो कभी भी बिना समरूप के हो ही नहीं पाएंगे, तो वो समरूप रहते हैं। जो भी वर्ग होते हैं वो समरूप हमेशा रहते हैं। सॉरी, ये आज जैसा बन गया। जो भी वर्ग रहते हैं वो हमेशा समरूप ही रहते हैं, वो कभी भी बिना समरूप या फिर असमरूप मतलब समरूप के अलावा नहीं हो पाएंगे। लेकिन बात जहाँ की जाती है अपने आयत की, तो एक जो आयत है ऐसा है जिसकी भुजा का अनुपात 2:3 है। एक ऐसा आयत बन सकता है जिसकी भुजा का अनुपात क्या है, 3:5 हो सकता है। अब इनकी भुजाओं का अनुपात क्या है वो मिल नहीं रहा है, क्योंकि समरूपता में होता ये है खास बात कि जब भी दो त्रिभुजों की समरूपता की बात की जाएंगी तो उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा वो बराबर होगा, और साथ ही साथ क्या होगा, समरूप जो संगत कोण होंगे वो बराबर होंगे। ये दोनों चीज़ें बराबर कही जाती हैं, क्योंकि त्रिभुजों की समरूपता में आपने यही चीज़ें सीखी हैं। ठीक, तो अब ऐसे में जब ये समरूप नहीं है, शकल वैसे दिखाई दे सकती है लेकिन समरूप नहीं होंगे, और त्रिभुज भी, एक त्रिभुज ऐसा समकोण बन जाए और एक ऐसा समबाहु त्रिभुज बन जाए तो क्या समरूप हो सकते? नहीं हो सकते, पॉसिबल नहीं है। समरूप होने के लिए जो भुजाएं हैं वो बराबर होनी चाहिए, संगत क्या होने, उनका अनुपात बराबर होना चाहिए, और कोण बराबर होने चाहिए, संगत कोण। ठीक है, अगर कोण संगत कोण बराबर नहीं है, भले भी कोण बराबर है लेकिन संगत कोण बराबर नहीं है तो त्रिभुज समरूप नहीं कहा जाएगा। ठीक, वही वाला हाल इसमें हो रहा है, वही चीज़ को हम समझने वाले हैं। चलो ठीक है, देखते हैं, पहले इसको इरेज कर लेते हैं फिर बात को समझते हैं कि हमारे पास दो त्रिभुज दिए गए हैं। त्रिभुज का नाम क्या हो रहा है, एक का नाम हो रहा है त्रिभुज PQR, दूसरे का नाम हो रहा है त्रिभुज MST। तो हम यहाँ पे पहले तो त्रिभुज PQR की बात समझ लेते हैं कि हम PQR में क्या है। P बराबर 55 है, तो आपको पता है कि कोण P बराबर है 55 डिग्री, और कोण Q बराबर आपको पता है 25 डिग्री है। लेकिन R यहाँ पे कहीं नहीं लिखा गया है, तो क्यों ना हम R निकाल लेते हैं। तो चलो भैया कोण R निकालते हैं। तो कोण R किसी भी त्रिभुज में दो कोण पता हो तो तीसरा कोण कैसे निकाला जाता है, 180 में दो को जोड़ करके घटा दिया जाता है। तो वही हम करने वाले हैं कि 180 में घटा देंगे इन दोनों को जोड़ करके, यानी कोण P और कोण Q को जोड़ करके हम घटा देंगे। तो 180 में घट जाएगी कितना, ये अपना 55 प्लस ये 25 जुड़ जाएगा और घट जाएगा। तो 180 माइनस 5 5 10 हासिल है कि 1 5 2 7 1 8 80 अंश हो रहा है। घटाने पर हमको क्या मिल जाएगा, 100 डिग्री देखने को मिल जाता है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, ये कोण R का मान हो गया। अब बात कर लेते हैं ये अपने त्रिभुज MST की बात कर लेते हैं। इस त्रिभुज में क्या हो रहा है, यहाँ पे भी मैं लिख लेते हैं में, और तो कोण M का मान दिया गया है 100 डिग्री, वो हमको समझ में आ रहा है। कोण S का मान दिया गया है 25 डिग्री, वो भी हमको समझ में आ रहा है। दोनों चीज़ें समझ में आ रही है। तो अब हमको यहाँ पे कौन सा कोण नहीं पता है, कोण T नहीं पता है। वो कैसे निकालेंगे, त्रिभुज इसमें 180 में से इन दोनों को जोड़ करके घटा देंगे, यानी कि कोण M और कोण S को जोड़ेंगे और 180 में से घटा देंगे। तो इसकी वैल्यू है 100 और इसकी वैल्यू है 25। तो जोड़ने पे आपको मिल जाएगा कितना, 125 डिग्री, और घटाने पर 10 में से 5 गेन 5 और 7 में से 2 गेन हासिल दे दिए थे ना, यहाँ पर 7 बचे, 7 में से 2 गेन 5, 1 में से गया ख़त्म, 55 अंश देखने को मिल जाता है। क्या बात समझ में आ चुकी है? बिल्कुल आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं। आगे ये देख पाते हैं कि इन दोनों त्रिभुजों में अगर हम मैच करें, ठीक है,
तुलना करने पर त्रिभुज पी क्यू आर तथा त्रिभुज एम एस टी में तुलना करने पर हम क्या देख पाते हैं कि अगर हम P की बात कर लेते हैं, जैसे कि अपने पास कोण P था, कोण P बराबर 55 था, तो इसमें कौन 55 है? T है, T 55 है। तो कोण T जो है वो दोनों हो गए 55 डिग्री के। कोण Q की बात कर लेते हैं, तो Q जो था अपना 25 था, तो इसमें S 25 का है, तो कोण S हो गया 25 डिग्री। और कोण R की बात कर लेते हैं, तो इसमें बचता है कोण M, जो कि दोनों लोग हो जाते हैं 100 डिग्री के हो जाते हैं, ये 100 डिग्री के हो गए हैं। तब हमारा ये जो PQR है, त्रिभुज PQR है, वो समरूप होगा किसके? TSM के। त्रिभुज TSM ये समरूप होगा। क्यों समरूप होगा? क्योंकि PQR और TSM ये लाइन से कोण बराबर है, जैसे लाइन से मिल रहे हैं तब बराबर है। अब हालांकि इसी त्रिभुज का नाम यहाँ पे देखें, TSM तो मिल रहा है TSM, लेकिन यहाँ पे QPR लिखा गया है। क्या लिखा है? PQR हमें मिल रहा है और यहाँ पे QPR थोड़ा सा नाम चेंज कर दिया गया है। तो क्या जो हमारा ये Q वाला कोण है वो T वाले कोण के बराबर है? तो Q वाला कोण T वाले के बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो ये समरूपता नहीं शो कर पाएंगे, ये समरूप नहीं होंगे। तो हमको यहाँ पे लाइन नहीं खींचनी है, हमें ये कहना है परंतु ये दोनों समरूप नहीं है। परंतु त्रिभुज QPR तथा त्रिभुज TSM जो ऊपर है समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। अब इसका कारण भी बता देते हैं, क्योंकि त्रिभुजों के संगत कोण, जो संगत कोण है बराबर नहीं है। अब कौन से बराबर नहीं है? जैसे कि यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे कौन सा, ये जो अपना Q है T के, Q और T बराबर नहीं है। कोण Q जो है बराबर नहीं है कोण T के, क्योंकि ये दोनों संगत है, यहाँ पे संगत है। P और S नहीं बराबर, P और S, देखिए कोण P जो है वो बराबर नहीं है कोण S के। हालांकि R और M बराबर हैं, लेकिन दो कोण तो बराबर नहीं मिल रहे ना, सभी कोणों को बराबर होना चाहिए। तो आपका मुख्य उत्तर तो यही रहेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक कि ये दोनों समरूप नहीं है, क्योंकि त्रिभुजों के संगत कोण बराबर नहीं है। कौन से? ये दोनों कोण बराबर नहीं है। लेकिन ये पूरा बिल्डअप आपको करना पड़ेगा, ये सब आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा समरूप है। उम्मीद है समझ में आया होगा। एक बार फिर समझाते कि ये जो समरूप हैं ये दोनों के नाम अलग हैं। ये दोनों मैच कर रहा है, पर इसमें देखिए RR मैच कर रहा है, लेकिन ये PQ क्या है? सीक्वेंस उलट गया है। सीक्वेंस उलट जाने की वजह से ये सामने वाले जो कोण हो रहे हैं, P वाला T के, यहाँ पे Q वाला T के बराबर नहीं है और P वाला S के बराबर नहीं है। यही मिस मैच होने की वजह से ये समरूप नहीं कहलाएंगे। ठीक, तो बस उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये आसान सा प्रश्न है। अच्छा, ये ज़रूरी इसलिए है इस प्रश्न को मतलब करना, या फिर इस बात जो इसमें कहा गया उस बात को समझना है, क्योंकि आगे चल कर के जब भी आपको आगे के प्रश्न करने होंगे उसमें ये रहेगा कि अगर थोड़ा मतलब लाइन से लेना ज़रूरी होगा। एक वही सेम त्रिभुज है, जैसे कि अगर बात कर ले, कहते हैं कि PQR है और यहाँ पे MST है, वही सेम त्रिभुज है, समरूप हैं, लेकिन उनका नाम अगर दूसरे ढंग से लिख लिया गया तो वही सेम त्रिभुज समरूप
नहीं होंगे। उनको समरूप होने के लिए सीक्वेंस, जो नामों का लाइन से लिखना है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर वही लाइन से नहीं रहेगा तो ये बिल्कुल भी समरूप नहीं कहे जाएंगे। ओके, तो जैसे नाम बिगाड़ा जाता है ना, क्लास में आप लोग अपने दोस्तों का नाम बिगाड़ते हैं, किसी का नाम कुछ ऊट फटांग रख देते हैं, तो व्यक्ति तो वही है लेकिन आपने नाम बिगाड़ दिया तो उसे पसंद नहीं आएगा ना यार। तो जब नहीं पसंद आएगा तो आपको मारने दौड़ेगा। तो ये भी है, समरूप नहीं होगा, कहेगा ना मैं नहीं समरूप होऊंगा क्योंकि नाम बिगाड़ दिया तुमने मेरा। तो सही सीक्वेंस में कहना ज़रूरी है। उम्मीद है चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो इस पूरे चैप्टर को हमने जिस वीडियो में हल करवाया था उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप जा कर के बाकी क्वेश्चंस को देखें और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।